हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2026 में होने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए तिथि जारी की हुई है, जिसके बारे में आज हमें जानना है, जिसका बहुत बेसब्री से इंतजार था कि प्री की एग्ज़ाम आखिर कब होंगे। तो उसकी डेट हो गई है निर्धारित और वो है 26 अप्रैल। क्या है? 26 अप्रैल डेट निर्धारित कर दी गई है 2026। ये हम बता रहे हैं, इन्होंने जारी किया है 15 दिसंबर 2025 को, और इसमें बताया है कौन सी परीक्षाएं किस तारीख को होंगी। लेकिन आपको याद रखना है कि प्री की पेपर और मेंस दोनों के लिए इन्होंने टाइम निर्धारित कर दिया है, इसे सितंबर का माह दिया। यानी कि हमारे पास एक पूरी तरह से रोड मैप क्लियर हो चुका है कि हमें इस स्थान पर और इस टाइम को हमें ध्यान में रखते हुए अपनी परीक्षा को तैयार करना है और लग जाना है अपने परीक्षा में। अब कोई आपके मन में शंका नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ बातें आप समझ लें कि सिर्फ इसमें जो 2025 की मुख्य परीक्षा फंसी हुई थी एमपीपीएससी की, उस परीक्षा को इन्होंने डेट में निर्धारित नहीं करा है। इसके बारे में इन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जो है तो ये परीक्षा की डेट निर्धारित की जाएगी। तो इसमें देख लें आप कि कहाँ है हमारी परीक्षा की डेट। तो यह जो हमारी लिखी है, ये 5वें नंबर पर आप देख पा रहे होंगे कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 26 अप्रैल 2026 को प्रस्तावित हो चुकी है। और जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा की भी आप डेट देखें कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 ये सितंबर माह में है। तो यानी कि दोनों आपको डेट मिल चुकी हैं। अब आप जो है तो अपनी तैयारी पे पूरी तरह से लग सकते हैं। लेकिन अभी हमारे पास कोई जो है तो पूरी तरह से जो हम कहें कि कैलेंडर और नोटिफिकेशन तो ऐसा कुछ आया नहीं है। कुछ नीचे ये जो है टिप की तारीख में आप कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि एक तो जो 2025 का कैलेंडर जारी हुआ था, उसमें जितनी भी तारीखें दी गई थी वो हूबहू होती रहेंगी परीक्षाएं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह जो दी गई हैं ये 2026 के लिए प्रस्तावित है आगामी परीक्षाओं के लिए। लेकिन कुछ बातें कही गई हैं कि जो ये ऊपर जो जितनी भी ये 10 परीक्षाएं दी गई हैं, इन परीक्षाएं पूर्णतः संभावित हैं, लेकिन परिस्थितिवश इनमें परिवर्तन किया जा सकता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे कि परिस्थितिवश परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन अब आप इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए ये ना सोचें कि 26 अप्रैल तारीख है, इसे जो है तो अभी हम जो है तो ऐसे ही करके डिनाई कर देते हैं, पूरी तरह से तैयारी पे ना जुटें, ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि इन्होंने कहा कि न्यायालयीय प्रकरणों से माननीय न्यायालय के आदेशन के परिप्रेक्ष्य ही कार्यक्रम में परिवर्तनीय होगा। मतलब जो न्यायालय कहेगा उसी में होगा। संबंधित विस्तृत परीक्षा योजना, इनका पाठ्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा। इस बात को याद रखें कि पाठ्यक्रम जो है तो अलग से जारी किया जाएगा। तो जब नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, पुराने जो हमारा ओल्ड सिलेबस है, याद रखें कि जो हमारा ओल्ड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी तैयारी पे लग जाना है। परीक्षा की तिथि जो है तो पृथक प्रकाशित की जाएगी अलग से, ये यहाँ दिया गया है ना। और परीक्षा संपन्न होने के उपरांत साक्षात्कार की तिथि भी निर्धारित की जाएगी। यानी कि यहाँ मुख्य परीक्षा और प्री परीक्षा के बारे में दे दी गई है, लेकिन आपका जो साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बारे में नहीं कहा गया। उसके बारे में अलग से तारीख जो है तो निर्धारित की जाएगी। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं अपने ओल्ड सिलेबस के बारे में कि हमारा ओल्ड सिलेबस आखिरकार पहले कैसा था। तो हमारा जो ओल्ड सिलेबस है, हम लोग बात कर रहे हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा जो ओल्ड सिलेबस है, ठीक, ओल्ड सिलेबस यह 10 यूनिट में बटा हुआ है। कितने यूनिट्स में? इसमें 10 यूनिट्स हैं और वो 10 यूनिट्स अलग अलग हैं। तो हमारे पास अगर हम जो बात करने जा रहे हैं, आज ये हम 17 दिसंबर को आपसे बात कर रहे हैं, हो सकता है आपको ये जो है तो 20 तारीख तक में, तो हम यहाँ से 17 तारीख को बात कर रहे हैं और 17 तारीख के बाद से हम आपको जो एक मैप बना रहे हैं वह बना रहे हैं 20 दिसंबर से। ठीक, 20 दिसंबर से आप 25 अप्रैल तक का डेट रखें, क्योंकि 26 तारीख को एग्ज़ाम है, जिसमें से लगभग आपके पास 126 दिन आते हैं। याद रखें 126 डेज आते हैं। अगर इन सभी टॉपिक को, यानी कि जैसे एक यूनिट है, इसके अंदर जो है तो 2, 4, 6, इसके अंदर 6 सब यूनिट है, इनके अंदर भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो इन सबको अगर हम
इसके अंदर टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स मिला लें तो ये सारी चीज़ें जाके लगभग ये पूरी 10 यूनिट्स के साथ साथ, जैसे हमने कहा कि 10 यूनिट्स हैं और इनके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, इनके अंदर सब टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो लगभग 70 सब टॉपिक्स हैं। तो अगर हम एक टॉपिक को भी एक दिन देते हैं तो हमारे 70 डेज जाते हैं। इस बात को याद रखें, अगर 70 डेज हमने एक टॉपिक को दिया तो हमारे पास 50 ही दिन बचते हैं अलग से। ठीक, अब 106 दिन है उसको हमने क्यों ढिलाई किया, क्योंकि याद रखें कि इसी में 2 तो इम्पॉर्टेंट डे आएंगे जिसे आप मनाएंगे ही। ठीक, कौन कौन से? एक तो आपका न्यू ईयर आएगा, ठीक है, इसे आप सेलिब्रेट करेंगे ही करेंगे, और एक होली, इसे भी आप सेलिब्रेट करेंगे। तो इन 2 दिनों को, 2 जो फेस्टिवल हैं इनके लिए हमने 6 दिन अलग से निकाल लिया है, जिसमें से 126 दिन थे। तो हमारी काउंटिंग सिर्फ हम लोग 120 दिन की ही कर रहे हैं। इस बात को आप याद रखेंगे, 120 दिन की हम लोग बातें कर रहे हैं। तो अब इसमें आप ध्यान रखते रहने कि हमें अपनी तैयारी कैसे करना है। तो तैयारी करने का बेहतर तरीका यह होगा कि हम पहले 120 दिन जो हैं हमारे पास, इनको हम क्या करेंगे कि 10 यूनिट्स को 5 डेज देंगे। तो पहले आप लिखें कि जो हमारी 10 यूनिट्स है प्रत्येक यूनिट को हम 5 डेज देंगे, 5 डेज। तो ये यहाँ हमारा होगा 50 दिन, ये निकल जाएगा। 70 दिन हमारे जो है तो अलग से बच रहे हैं। तो उन 70 दिन में हमें क्या करना है कि प्रत्येक जो हमारा टॉपिक है, प्रत्येक यूनिट 10 यूनिट्स को हमें लगभग इसमें 50 दिन याद रखें, और आप हमें 50 डेज प्रत्येक यूनिट को पढ़ना है। मतलब हमें 50 घंटे और देने। तो हम एक दिन में अगर बात करें हम कि एक डेज में कितना पढ़ेंगे भैया, 10 आवर्स। हमें 10 आवर्स पढ़ने हैं एक दिन में, प्रत्येक यूनिट को हमें पढ़ना है। लास्ट में हमारे पास बचते हैं 20 दिन। लास्ट में हमारा कितना दिन बचता है? लास्ट में हमारे पास 20 डेज बचते हैं। या लिखते चलें आप, 20 डेज जो बचेंगे, इस 20 डेज में हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान देंगे, जैसे कि MP स्पेशल। तो इस तरह करके हम अपने टारगेट को पूरा करते चलेंगे। तो यही रणनीति को अपनाते हुए हम लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। तो हमारी ये क्लासेस कैसी लगती हैं आप ये ज़रूर बताएं, और आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसे लगती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।